सबक। इंजीनियर राधे श्याम को देवी देवताओं से क्यों चिढ़ होने लगी। पढ़े लिखे और पेशे से इंजीनियर राधे श्याम पथरी का इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं, एक माई के दरबार गए जिसे लोग चमत्कारी देवी कहते थे। लेकिन वहाँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देवी देवताओं और तथाकथित बाबाओं से चिढ़ सी हो गई। तकरीबन 60 साल के इंजीनियर राधे श्याम शांत मन से बैठे थे। उनके मन से वह पो के बादल छट चुके थे। तभी टीवी में एक बाबा द्वारा तरह तरह के रोगों के उपचार और भूत प्रेत को उतारने का समाचार आने लगा। उस खबर को सुनकर राधे श्याम के मन में खुद की एक कहानी जीवंत हो उठी। उन्हें बंद आँखों से खुद की फिल्म दिखाई देने लगी थी। जब वे सोनोग्राफी की रिपोर्ट के लिए बड़ी चिंता में बैठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी किडनी में 2 पथरी थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, मगर डॉक्टर का कहना था कि आपकी ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हो चुकी है। जब तक आपको ये पथरियाँ तंग ना करें, आप इन्हें मत छेड़िए। अभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। राधे श्याम को कुछ राहत मिली थी, लेकिन वे पथरी के तेज़ दर्द से वाकिफ़ थे। बचपन के दिनों में एक बार लाख कोशिश करने पर भी पेशाब नहीं हुआ था। बहुत दर्द हुआ था। तब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तो गूगल बाबा भी नहीं थे कि गूगल सर्च करके कुछ कारण ढूंढ लें। राधे श्याम रुआसे हो गए थे। पिताजी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपनी माताजी को अपनी तकलीफ़ बताई। माताजी ने पिताजी से कहा, सुनो जी, पता नहीं क्यों राधे श्याम को बहुत दर्द हो रहा है और पेशाब नहीं हो रहा। खाने में तो उसने कुछ ऐसा खाया नहीं है। पिताजी को स्थिति कुछ समझ आ रही थी। वे राधे श्याम को डांटते हुए बोले, रात से तकलीफ़ में हो तो बताया क्यों नहीं। चलो तुरंत डॉक्टर के पास। दर्द के मारे परेशान राधे श्याम तुरंत पिता के साथ चल दिए। जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने परीक्षण किया और बताया, ब्लडर में एक स्टोन फंस गया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने उन्हें एक नली की सहायता से पेशाब करवाया। राधे श्याम ने राहत की गहरी सांस ली, जैसे एक बड़ा संकट टल गया हो। उसके बाद ऑपरेशन किया गया और पथरी निकाल दी गई। फिर कभी पथरी नहीं हुई, पर अब जीवन की संध्या में फिर पता नहीं कैसे किडनी में पथरी बन गई। राधे श्याम अपने स्वास्थ्य के लिए बड़े चिंतित रहते। उन्होंने पथरी को निकालने के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयाँ ली, पर वे दोनों पथरियाँ टस से मस नहीं हुई। वे यूट्यूब पर तरह तरह के उपचार सुनते, देखते, क्या खाएं क्या ना खाएं की लिस्ट तैयार करते। पत्नी को खास निर्देश देते, मेरे खाने में टमाटर मत डालना, पालक मत डालना, टमाटर के बीजों से पथरी बनती है। सभी सावधानियां बरती जाती। कभी थोड़ा भी पेट में दर्द होता तो उपचार की गति और भी तेज हो जाती। सभी रिश्तेदारों से भी उपचार पूछे जाते। राधे श्याम हर साल सोनोग्राफी करवाते, पर वे पथरियां यथावत ही मिलती। राधे श्याम को उन पथरियों ने मानो चुनौती दे दी थी, पर राधे श्याम भी कहाँ हार मानने वाले थे। वे इंजीनियर, समस्या को समूल नष्ट करने में चतुर। वे भी किसी न किसी तरह उनको मिटा देना चाहते थे। आखिर कोई तो इलाज होगा, कोई सी पैथी, कोई बाबा, पीर, फकीर। वे सोच ही रहे थे कि उनके भतीजे विपुल का फ़ोन आया, अंकल आपकी पथरी का मैंने 100% इलाज ढूंढ लिया है। हमारे पड़ोसी अभी उज्जैन के पास मंदिर में एक महिला के साथ गए थे। उस महिला को बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त है। उसने लोगों की बड़ी से बड़ी पथरी निकाली है, वह भी बिना कोई चीर फाड़ के। अंकल आपकी पथरी तो बहुत छोटी सी है, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बस आप एक बार उसके पास चले जाओ। राधे श्याम की इंजीनियर बुद्धि कह रही थी कि
ये सब झूठी बातें हैं, पर बचपन से सुनी चमत्कारी की कहानियाँ कह रही थी कि शायद सच हो। राधे श्याम के मन में वह पो चलती रही थी कि आखिर क्या करे। एक तरफ पथरी निकालने का लालच मन में था, दूसरी ओर वैज्ञानिक मस्तिष्क ऐसी उलझुल बातों को मानने को तैयार न था। उन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका से पूछा, क्या करना चाहिए। प्रियंका पढ़ी लिखी महिला थी। कहने लगी, आप भी क्या बात करते हो, यह भी कोई विचारणीय बात है। ऐसे ढकोसलों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधे श्याम बोले, सुनो, अपने विपुल के पड़ोसी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि कोई चमत्कारी औरत है। वह चूस कर पेट से पथरी निकाल देती है, निकाल कर पथरी दिखाती भी है। प्रियंका ने कहा, बहुत से लोग जादू भी दिखाते हैं न, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह सच होता है। मुझे ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं है। राधे श्याम बोले, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं जाते। प्रियंका चाय बना कर ले आई। चाय के साथ गरम गरम पकौड़े लाजवाब लग रहे थे। राधे श्याम ने प्रियंका की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि मोबाइल बज उठा। फ़ोन विपुल का ही था। वह कहने लगा, अंकल, आज एक और सज्जन पत्थर वाली माई के यहाँ होकर आए हैं। वे दर्द से तड़प रहे थे। उस माई ने पता नहीं क्या किया कि उनका दर्द अब बिल्कुल गायब हो गया। आप कहें तो मैं आपके लिए समय ले लूँ। वैसे उनका दरबार रोज़ सस्ता है। जो बात खत्म सी हो गई थी विपुल के फ़ोन से, उसे फिर से हवा मिल गई थी। फिर मन में उथल पुथल होने लगी थी। प्रियंका का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर राधे श्याम जी का मन डगमगाने लगा था। वे कहने लगे, प्रियंका, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कई लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे असाधारण काम करने में सक्षम होते हैं। मुझे लगता है कि एक बार जाकर तो देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। आखिर कुछ लोग तो ठीक हो ही रहे हैं। शायद अपना संकट भी टल जाए। प्रियंका का मन नहीं था। उसे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। पढ़े लिखे उच्च पद पर आसीन लोग भी ऐसी मूर्खता करेंगे तो फिर बिना पढ़े लिखे लोगों को क्या दोष देना। ये ढोंगी बाबा और तरह तरह की माई तो अपना धंधा चलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। घर में बहुत बहस हुई, पर निर्णय जाने का ही हुआ। प्रियंका ने अपनी बात तरह तरह से रखी, पर पुरुष की इच्छा को ही प्रधानता मिली। राधे श्याम बोले, प्रियंका, उज्जैन में मेरे प्रिय मित्र नरेश रहते हैं। मैं उनसे अभी बात करता हूँ और पूछता हूँ कि उनके घर से यह मंदिर कितनी दूर है, रास्ता कैसा है, उनकी क्या राय है। प्रियंका यह सब सुनकर उनसे गुस्से से कहा, आप करोगे तो वही जो आपने सोच लिया है। ठीक है, जो करना है करो। अरे गुस्सा क्यों होती हो, इस बहाने उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर आएंगे। राधे श्याम ने प्यार जताते हुए कहा। राधे श्याम ने नरेश से बात की। उन्होंने कहा, मैंने सुना तो है कि कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तुम आ जाओ, फिर चलते हैं। जाने का कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया। उज्जैन पहुंचकर राधे श्याम और प्रियंका नरेश व उनकी पत्नी नीरा के साथ महाकाल दर्शन के लिए गए। उज्जैन घूमे, वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया। दूसरे दिन सुबह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। प्रियंका ने नीरा से कहा, कल आप भी हमारे साथ चलना, आपके साथ अच्छी कंपनी रहेगी। नीरा ने कहा, आप लोग होकर आइए, मैं आपके लिए खाना तैयार करके रखूँगी। वैसे भी मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। प्रियंका बोली, विश्वास तो शायद पूरी तरह किसी को भी नहीं है, फिर भी दुख में मनुष्य कुछ आशा बना लेता है। नीरा ने कहा, विश्वास और अंधविश्वास की सीमा तय करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, जब आप लोग यहाँ तक आए हैं तो सही गलत को भी अपनी आँखों से देख लें। दूसरे दिन सुबह
7 बजे नरेश राधे श्याम और प्रियंका को अपनी कार से उस स्थान पर ले गए जहां वह औरत यह करिश्मा करती थी। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, खेतों का सौंदर्य मन मोह रहा था, पर बरसात के कारण जगह-जगह कीचड़ था। जब राधे श्याम, प्रियंका और नरेश उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उस ग्रामीण परिवेश में छोटी सी जगह में 40 से 50 लोग बैठे थे। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी था। कुछ लोग कीर्तन में मगन थे, कुछ मन ही मन भगवान को मना रहे थे। हे भगवान, यदि मेरी पथरी निकल जाएगी तो आपको 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। माई पर लोगों की आस्था साफ नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद कानाफूसी शुरू हो गई। माई आने वाली थी, माई आने वाली है। घंटे और शंख की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। लगभग 50 साल की आयु की एक महिला नाटकीय अंदाज में आई। भक्तों ने जयकारा लगाया। दोनों हाथ उठाकर उसने भक्तों को आशीर्वाद दिया। एक भक्त बोला, अब माई आ गई है, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। माई ने कुछ विविध प्रकार की मुद्राएं बनाई, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गई। अपना मुंह खोलकर सबको दिखाया। मुंह में कुछ नहीं था। माई ने 2 से 3 व्यक्तियों की पथरी निकालने के बाद राधे श्याम को उपचार के लिए बुलाया। माई के साथी ने राधे श्याम को जमीन पर ही एक और लेटा दिया और पूछा, कहाँ दर्द है? पथरी कहाँ है? कितनी पथरी है? राधे श्याम के मुख पर चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। उन्होंने पेट पर हाथ रख कर बताया, 2 पथरियाँ किडनी में हैं। माई का साथी बोला, आप चिंता मत करो, अब आप माई के कुशल हाथों में हैं। आप अपने कपड़े ऊपर कर लीजिए और बाईं करवट लेट जाइए। राधे श्याम अपनी शर्ट व बनियान ऊपर कर लेट गए। माई राधे श्याम के किडनी वाले भाग पर झुकी और चूस कर पथरी निकालने लगी। लगभग 1 मिनट यह प्रक्रिया चली। चूसने वाला स्थान एकदम लाल हो गया था। उसने मुंह से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकाला और राधे श्याम के हाथ पर रख दिया। बोली, बच्चा, अभी एक ही पथरी निकली है, आपको एक बार और आना होगा, चिंता मत करो। राधे श्याम ने उत्सुकता से पूछा, कोई दवा लेनी होगी क्या? वे बोली, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। माई का दूसरा साथी राधे श्याम, प्रियंका और नरेश को मंदिर ले गया, तिलक लगाया, फिर कहने लगा, माई की इच्छा है कि यहाँ भव्य मंदिर और आश्रम बने, सब भक्त आराम से रह सके। आप अपनी श्रद्धा से 5 से 10 हजार रुपये दान कर दीजिए। राधे श्याम, प्रियंका और नरेश एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कहाँ फंस गए। राधे श्याम ने 10,000 रुपये निकाले और दे दिए। एक व्यक्ति उन्हें छोड़ने बाहर तक आया। हजारों प्रश्न किए वे वहाँ से निकल गए। राधे श्याम के मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर यह सब उन्हें ढोंग लग रहा था, क्योंकि आजकल तो ढोंगी बाबाओं और इन औरतों ने धर्म की आड़ में कई धंधे चला रखे हैं। जंत्र मंत्र तंत्र को बिना जाने ही ढोंग करके कहीं से किसी का भूत उतार रहे हैं, तो कहीं बीमारियां ठीक कर रहे हैं। उजले कार्यों के पीछे न जाने कितना काली करतूतों को बढ़ावा दे रहे हैं। साधु संतों के पावन देश भारत में इन ढोंगियों के कारण सीधे साधे करोड़ों मनुष्य मूर्ख बन रहे हैं। दूसरी ओर राधे श्याम को चमत्कार की बातें भी प्रभावित कर रही थी। वे अपने मन को शांत करना चाहते थे, सो अपने प्रिय मित्र नरेश से बोले, नरेश, मैं दोबारा सोनोग्राफी कराना चाहता हूँ, क्या पास में कोई अस्पताल है? नरेश ने कहा, तुम्हारे सामने ही तो एक स्टोन निकाला है। खैर, पास में ही एक अस्पताल है, चलो वहाँ चलते हैं। राधे श्याम ने डॉक्टर से सोनोग्राफी कराई। जब रिपोर्ट आई तब सब असलियत से वाकिफ हो सोच में पड़ गए। दोनों पथरियां अपनी जगह पर शांत बैठी थी। रत्ती भर भी अंतर नहीं था। उन्हें जिस चमत्कार की आशा थी, वहाँ केवल ढोंग, दिखावा और छल ही मिला था। राधे श्याम बार बार यही सोच रहे थे, जब हम पढ़े लिखे संपन्न लोग ऐसे ढोंगियों के
चक्कर में फंस सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे गरीब दुखी लोगों को फंसाना तो सहज ही संभव है। इन ढोंगी बाबाओं और माइयों की करतूतें जब प्याज की परतों की तरह खुलती हैं तब इनकी सारी असलियत भी सामने आ जाती है। उस दिन राधे श्याम को अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन उस दिन से उन्होंने यह बीड़ा उठाने की कसम खाई थी कि वे इन ढोंगियों से गरीब जनता को बचाएंगे। वे उन्हें इनकी वास्तविकता से परिचित कराएंगे। उन्होंने गांव में शहर में जाकर अंधविश्वास एवं कुरीतियों की जड़ों को काटना आरंभ कर दिया था। वे जन जन में सजगता लाने की राह पर चल पड़े थे। वे लोगों से यह भी कहते कि मंदिर जाने से कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, मेहनत और कर्म से पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए उज्जैन का मंदिर हो या कहीं का, न भगवान कुछ कर सकते हैं न ही पीर फकीर। अचानक एक बिल्ली आई और दूध का कटोरा गिरा दिया। खन्न से आवाज़ हुई। उनके विचारों की लड़ी टूट गई थी। राधे श्याम ने बिल्ली को भगाया और फिर सामाजिक जागरूकता की राह पर चल पड़े। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।